चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग टॉर्क जो टॉपिक है उसका न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन शो कर देता हूं मैं, किस तरीके का क्वेश्चन आप लोग को दिखने वाला है। तो ये रहे टोटल 7 क्वेश्चन जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगा टॉर्क के टॉपिक का, और इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट अच्छे से ले पाओ। और पहले खुद से ट्राई करना, ठीक है। एक हाँ, ये 3 क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट पहले ले लो, ठीक। और फिर ये बाकी क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। और पहले खुद से ट्राई कर लो, अगर बन जाता है वेल एंड गुड, और नहीं बनता है या आपको किसी भी सॉल्यूशन का ट्रिक जानना हो तो आप जरूर मेरा वीडियो देखें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट ही नहीं है और नीट एग्जाम में आ भी चुका है। तो अगर नीट एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो बेसिक वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप लोग को उसका सोल्यूशन जानना भी होगा कि किस तरीके से वो बनेगा, ठीक है। तो चलिए ये क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बताने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं बता देता हूँ या फॉर्मूला एक बार रिकॉल करवा देता हूँ, ताकि आप लोग के लिए काफी ज्यादा आसान हो जाए ये न्यूमेरिकल बनाना, ठीक है। तो चलिए पहले कुछ रिकॉल कर लेते हैं कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, क्या क्या मैंने बताया था, है ना। तो एक बार छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था टॉर्क का फॉर्मूला। टॉर्क का फॉर्मूला जो बताया था आप लोग को, 3 फॉर्मूला बताया था। एक क्रॉस वाला बताया था, एक डायरेक्टली साइन थीटा करके बता दिया था, एक परपेंडिकुलर करके बता दिया था। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे मैंने बोला था टाउ इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बोला था कि ये जो एफ साइन थीटा है ना, उसको तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, आर एफ परपेंडिकुलर, ठीक। उसके बाद मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि आप ऐसे भी लिख सकते हो इन अ वेक्टर क्वांटिटी, टाउ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। जब भी क्रॉस होता है ना तो आपको एक चीजें तो दिमाग में रखनी पड़ेगी। क्रॉस का मतलब क्या हो गया है कि टाउ जो है वो आर के साथ परपेंडिकुलर है और एफ के साथ भी परपेंडिकुलर है। ये चीजें आपको दिमाग में रखनी ही चाहिए और रखनी ही पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। तो इसका भी न्यूमेरिकल है, इससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन में कराऊंगा, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। और क्रॉस कैसे करना नहीं करना मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में बता रखा है सारा कुछ, आप जाकर के वहां पे एक बार चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल इज पुल्ड aside to make an angle theta with the vertical. Find the magnitude of the torque of the weight W of the bob about the point of suspension, ठीक है। अगर देखो पहला वाला क्वेश्चन तुम लोगों ने कॉन्सेप्ट के साथ कर लिया ना, तो सेकंड क्वेश्चन में बस वैल्यू पुट करना, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन मैंने न्यूमेरिकल टाइप दे दिया और फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला दे दिया कि अगर किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट पता हो तो आराम से वो कर लेगा, ठीक है। तो चलिए आइए करते हैं उसको। व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं हम लोग। चलिए यहीं पे बताता हूँ आपको। एक पेंडुलम ले लिया हम लोगों ने, ठीक। अब इसको क्या बोल रहा था, पुल असाइड टू मेक एन एंगल थीटा, ठीक है। पुल कर लिया गया इधर, एंगल क्या बना रहा है, थीटा, ठीक है। और इसका जो लेंथ एल बोला है, तो अगर ये एल होगा तो भैया ये भी तो एल होगा, कम थोड़ा ना हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या बोल रहा है आपको, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑफ द वेट डब्ल्यू, ठीक है, ऑफ द बॉब अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो हमको पता है कि भैया अगर ये मान लो इधर हमारा क्या लगेगा, mg लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है। अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा दूं, बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ये बढ़ा दिया मैंने, ठीक। तो अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, एक बात बताओ, जैसे कि अगर ये यहाँ से गया है, ठीक है, और इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे कर लिया, ठीक है, तो ये एंगल थीटा बन रहा है, तो ये भी एंगल थीटा बनेगा, एकदम पक्की बात है।
ठीक। और आप लोगों को बताया था जिधर थीटा होगा उधर आपको कॉस थीटा लेना है, तो मतलब ये mg है तो ये आपका mg कॉस थीटा हो जाएगा, ये भी एकदम पक्की बात। ठीक है, तो जब कंपोनेंट बनाते हैं तो एक कंपोनेंट आपका इधर भी तो जाएगा। ठीक है, तो ये जब mg कॉस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा mg साइन थीटा। ठीक, अब देखो ये बॉब जो ये वाला जो है ना ये, ठीक है, अब रिस्पॉन्सिबल कौन है इसका मूवमेंट के लिए, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये mg cos थीटा रिस्पॉन्सिबल है या mg sin थीटा? तो आप बोलोगे सर mg sin थीटा रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, फिर दूसरी बात, अब मैं आप लोग से बोलूंगा कि फॉर्मूला एक बार रिकॉल करो आप लोग, तो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला आप लोग बोलोगे सर हम आपने फॉर्मूला बताया था टाउ इक्वल्स टू आर एफ परपेंडिकुलर। ठीक है, ये भी आपने बताया था सर, और आपने ये भी बताया था आर एफ साइन थीटा। ठीक, अब जरा ध्यान से देखना जो मैं यहाँ पे बोलने जा रहा हूँ आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग क्या लिख सकते हो, टाउ इक्वल्स टू एम जी साइन आर एम जी साइन थीटा लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? कि भैया यहाँ पे जो मेरा फोर्स परपेंडिकुलर है ना, वो कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये वाला रिस्पॉन्सिबल है, और ये क्या है हमारा कौन सा फोर्स है? एम जी साइन थीटा, इसलिए यहाँ पे आर एम जी साइन थीटा लिखे। क्लियर है? अब जरा ध्यान से सुनना, मैंने आप लोगों को बताया था ये जैसे मान लो ओ है, यहां से यहां तक मतलब इस पे जो फोर्स लगने वाला है उसके डिस्टेंस को हम लोग आर बोलते थे, और आपको पता होगा कि आर को किस नाम से डिनोट किया था मैंने। ठीक है, मोमेंट आर्म। ठीक है, आपको इस नाम से डिनोट कराया था। तो अब जो एल क्वेश्चन में बोला गया था तो आर ही तो एल है। ठीक है, और दूसरी बात यार एम जी को हम लोग क्या डब्ल्यू भी तो लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, अगर एम जी को हम डब्ल्यू लिख दिए और आर को एल लिख दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डब्ल्यू एल साइन थीटा। ठीक, और आपके ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन है डब्ल्यू एल साइन थीटा, और उसको आप लोगों को टिक करके आ जाना है। ठीक, फिर दूसरी बात, अगर कोई आपसे पूछ दे कि अच्छा बताओ यहाँ पे कि यहाँ पे ये कोई भी चीज अगर जैसे मान लो कोई भी चीज अगर किसी भी वायर से सस्पेंडेड है तो वहां पे एक फोर्स और भी लगता है जिसको हम लोग टेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपसे पूछ देगा कि यहाँ पे टॉर्क कितना लग रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि अलोंग द मतलब जैसे मान लो ये हमारा ये है मतलब कि तुम ओरिजिन मान लो इसको। ठीक है, अब ओरिजिन पे हमारा ये टेंशन लग रहा है। ठीक है, तो याद रखना कि मोमेंट आर्म के अगर कोई पैरेलल है या उसी पे जा रहा है तो वहां पे हमारा टॉर्क जीरो होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि भैया टेंशन वाला टॉर्क बताओ क्या होगा, तो यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि टाउ टेंशन जो है वो जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि मुझे भैया जो फोर्स चाहिए वो परपेंडिकुलर वाला चाहिए, पैरेलल वाला नहीं चाहिए। पैरेलल पे जीरो हो जाता है, परपेंडिकुलर हम वाला हमें चाहिए था। अब परपेंडिकुलर वाला चाहिए तो देखिए भैया ये परपेंडिकुलर बना रहा है, इसलिए हम इसको एम जी साइन थीटा बोल लिए थे। और दूसरी भाषा में आप ये भी बोल सकते हो कि भैया एम जी साइन थीटा ही रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए हम ये वाला एम जी साइन थीटा लिए थे, ये एम जी कॉस थीटा नहीं ले रहे थे। क्यों नहीं ले रहे थे? क्योंकि एम जी साइन थीटा जो है वो मोमेंट आर्म जो आर है उसके पैरेलल है या इसके ऊपर से जा रहा है, इसलिए हम उसको एम जी साइन थीटा नहीं कंसिडर किए थे। ठीक है, फिर दूसरी बात टेंशन पे कौन सा टॉर्क लगेगा इस पे इसलिए जीरो हो गया क्योंकि ये भी मोमेंट आर्म के ऊपर से ही जा रहा है ना, या उसके पैरेलल हो या उस पे होके जाए तो उसको वहां पे हमारा टॉर्क क्या हो जाता है जीरो हो जाता है। ये एकदम दिमाग में एडजस्ट करके रख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 मतलब ए ऑप्शन है वो करेक्ट करके आइएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कंपोनेंट बनाना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जो हम आप लोगों को बताए थे, जैसे लेंथ था इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया था आगे। ठीक है, फिर अगर ये थीटा एंगल बना रहा तो ये भी यहाँ पे थीटा एंगल बनाएगा। ठीक है, तो ये mg है तो ये थीटा इधर है तो mg cos थीटा ले लिया, इधर कंपोनेंट बना mg sin थीटा। फिर आपको सोचना है कि भैया mg sin थीटा ही रिस्पॉन्सिबल है इसके मूवमेंट में, है ना, तो इसलिए mg sin थीटा कंसीडर किए। उसके बाद भी हम देख लेंगे यहाँ से mg sin थीटा परपेंडिकुलर भी है। ठीक,
उसके बाद आपको दूसरी बात याद रखना है, परपेंडिकुलर लिखाने का मतलब ही मेरा इसलिए था कि भैया हमें जो फोर्स लेना है वो परपेंडिकुलर वाला ही लेना है, पैरेलल वाला जीरो हो जाता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी, वो मैंने फर्स्ट वीडियो में अपना बता रखा है। ठीक है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन हूबहू वही क्वेश्चन है, बट इस उसमें एल था, इसमें 1 दे दिया मैंने, वहां पे थीटा था, यहाँ पे 30 डिग्री दे, बट दैट्स इट। ठीक है, और ये आपको वेट भी बता दिया 1 kg। क्या बोल रहा है? फाइंड द टॉर्क ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन 1 kg अबाउट द एक्स। जी आपको 10 लेकर के चलना है। ठीक है, जो बच्चों को अगर पहला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो दूसरा क्वेश्चन वो खुद ब खुद कर लेगा। ठीक है, रिजल्ट देखकर भी कर लेगा, बट फिर से मैं एक बार और अच्छे तरीके से बता देता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत परेशानी ना हो और आप लोग अच्छे से उसका आंसर कर पाओ। ठीक है, चलिए पहले सबसे पहले आप लोग के लिए डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करने से क्या होगा कि आप लोग अच्छे से कर पाओगे। चलिए, ये एम, ठीक है। और अभी आपको क्या बोला था, नीचे क्या लगेगा? एम जी। इसको तुम एक्सटेंड करोगे, इसको एक्सटेंड करोगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? एम जी कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि भैया ये एंगल थीटा बना रहा है, अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो इधर क्या हो जाएगा? एम जी साइन थीटा। ठीक, क्लियर है? चलो, इसके बाद अगर हमको इसके अलोंग बोले तो आप डायरेक्टली क्या हो सकते हो? कौन कौन सा लग रहा है? एक तो लग रहा है टाओ एम जी, बोल सकते हो, है ना? प्लस फिर एक और क्या लगेगा? टाउ टेंशन। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, क्या मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे इस ये जो है ना मास, इस पे आपको देखना है कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। यहाँ पे हमारे पास दो फोर्स लग रहा था, एक टेंशन वाला लग रहा था जिसके लिए ये लिखा है मैंने, और एक जो mg वाला लग रहा था उसके लिए ये वाला लिखा है मैंने। क्लियर है? अब टी एम टाउ एम जी के लिए हम लोगों ने अभी पीछे देखा रहा था, क्या क्या लिख रहे थे हम लोग? एम जी एल साइन थीटा। एम जी एल साइन थीटा कैसे हो गया भैया? ये एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, और एल आपका जो लेंथ है, ठीक है, एल की जगह पे हम लोग 1 यहाँ पे पुट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आप देखो जरा ध्यान से, एम आपका क्वेश्चन में 1 दे रखा है, जी आपको 10 बोला है लेने के लिए, एल आपका 1 दे रखा है ना? मास आपको 1 kg दे रखा है और लेंथ भी आपको 1 मीटर दे रखा है। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा। और साइन 30 डिग्री हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो 1 × 10 × 1 × साइन 30 मेरा हो जाएगा 1/2। अब इसको 2 5 या 10 हो गया, तो ये आ गया 5 न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर क्यों? R × F भैया, एफ के लिए न्यूटन और आर के लिए मीटर। ठीक है, ये टाउ का यूनिट भी होता है, इसको याद करके रखिएगा आप लोग। तो जहाँ पे भी आपको 5 न्यूटन मीटर दिख रहा है वहां टिक कर दिएगा, यू विल गेट द फुल मार्क्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? if F is the force acting on a particle having the position vector r and tau be the torque of this force about the origin, then अब इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करोगे? जरा एक बार मैं आप लोग को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, एक बार आप थिंक कीजिए और फिर बताइए कि क्वेश्चन को आप लोग कैसे कर पाओगे। बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? इफ F इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल हैविंग पोजीशन वेक्टर r, ठीक है, एंड टाउ विद द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट द ओरिजिन, देन। चलिए बताता हूँ, सिंपल सा फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला लिख लो आप लोग। ठीक है, और एक बार ऑप्शन एक बार दिखा देता हूँ मैं, ऑप्शन क्या क्या है इसमें। ठीक है, ठीक।
और ये आ चुका है, सीबीएसई एआईपीएमटी हुआ करता था उस समय, 2009 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए थर्ड का सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो देखिए थर्ड वाले पे करना है कि आपको फॉर्मूला डायरेक्टली लिखना है वेक्टर वाला, टाउ इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एम वेक्टर। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब क्या है कि जो टाउ जो है वो परपेंडिकुलर है आर के, ये परपेंडिकुलर है एफ के। ठीक है, तो मतलब कुछ भी आप जैसे लिखते थे ना, आप कुछ भी लिख लो यार, जैसे मान लो ए वेक्टर इक्वल्स टू बी क्रॉस सी वेक्टर है ना, तो ए जो है बी के परपेंडिकुलर है और ए जो है वो सी के भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब यही होता है। अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या हुआ, सोचिए थोड़ा सा। अगर परपेंडिकुलर है तो देखिए अगर मैं आपको बोल दूं यहाँ पे कि टाउ जो है वो परपेंडिकुलर है आर के, ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूँ टाउ जो है वो परपेंडिकुलर है एफ के, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तो आप लोगों को देखिए एक कॉन्सेप्ट अगर नहीं आप लोगों को पता है तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। एक कॉन्सेप्ट आप लोग याद करके रखना, ए डॉट बी करते हो ना, ए डॉट बी करते हो तो याद रखना ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, और जब ए क्रॉस बी करते हो ना तो उस समय होता है ए बी साइन थीटा। ए बी जो है वो मैग्नीट्यूड, डरने वाली कोई बात नहीं। ठीक, अगर मैं आपको बोलूं अगर मैं आपको बोलूं कि दोनों वेक्टर जो है ना वो पैरेलल है, क्या है? पैरेलल। तो पैरेलल में ये एंगल कैसा बनाएगा? पैरेलल में एंगल कैसे बनाएगा? थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। जब तुम जीरो डालोगे तो कॉस जीरो इज वन, तो उस समय क्या आ जाएगा तुम्हारा? ए डॉट बी क्या आ जाएगा तुम्हारा? ए डॉट बी क्या आएगा? उस समय आ जाएगा ए बी, क्योंकि कॉस जीरो डाल दो तो वन आएगा। ठीक, लेकिन जैसे मैंने बोल दिया कि ये दोनों वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होगा तो उस समय थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। और 90 यहाँ जैसे ही तुमने डाला तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा? ए डॉट बी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ तुमको लगाना है कि भैया जो परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? टाउ डॉट आर क्या हो जाएगा? जीरो। टाउ डॉट आर कर लो या आर डॉट टाउ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जीरो ही होगा। तो इसके लिए भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसके लिए भी कह सकते हैं टाउ डॉट एफ क्या हो जाएगा? जीरो। या तुम बोल सकते हो कि एफ डॉट टाउ क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, जहां पे भी ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर वन ही दिख रहा है और इसको टिक करके आप लोग आना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एट विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स टॉर्क बिकम्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम। मतलब कि एकदम थोड़ा सा दिमाग लगाना है एंड यू विल गेट द आंसर। मतलब आपको ये सोचना है कि कहाँ पे वो हाफ हो जाए। ठीक है, तो मैक्सिमम हमें कहाँ पे मिलता है टॉर्क? जब परपेंडिकुलर होता है ना? अभी बताया था आप लोगों को। क्या बोल रहा है? एट विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स टॉर्क बिकम्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम। मैक्सिमम तो भैया परपेंडिकुलर में होता है, परपेंडिकुलर में थीटा क्या होता है? 90 डिग्री। तो आइए चलिए उसी कॉन्सेप्ट से थोड़ा इसको बनाते हैं, क्वेश्चन फोर्थ को। क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है? सबसे पहले लिख लो, फॉर्मूला लिख लो। टाउ इक्वल टू क्या होता है? आर एफ साइन थीटा। ठीक है, अगर मान लो मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर पे मैक्सिमम बोला तो थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो आर एफ साइन 90, साइन 90 क्या हो जाएगा? वन। तो आर एफ हो गया। अब ये कह रहा है कि भैया इसके मैक्सिमम पे एट विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स टॉर्क बिकम्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम। मैक्सिमम में टॉर्क हमें ये मिल रहा है। अब कह रहे हैं कि किस एंगल में ये टू हो जाए, मतलब आर एफ बाई टू हो जाए, है ना? तो सोचो, तो अगर मैं यहाँ पे थीटा, अगर मैं थीटा यहाँ पे 30 डिग्री कर दूं, देखना क्या होता है। अगर मैं थीटा 30 डिग्री कर दूं तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर एफ साइन 30। तो साइन 30 क्या होता है? 1/2। तो टाउ इक्वल टू क्या हो गया? आर एफ 1/2।
तो देयरफॉर क्या लिख सकते हो, टाई इक्वल्स टू आर एफ बाई टू, यही तो चाहिए था हमें। तो किस एंगल पे हमें मिल रहा है, दोनों सेम हो गया, किस एंगल पे मिल रहा है हमें, 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे टिक करके आ जाना आपको। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन द फोर्स ऑफ 3Jn acts on the particle whose position vector is 2Kn। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे आप, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। चलिए आई थिंक क्वेश्चन नंबर फिफ्थ होना चाहिए। हाँ फिफ्थ, क्वेश्चन फिफ्थ। तो क्या कह रहा है, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन अ फोर्स ऑफ 3J, फोर्स एफ लिख दो 3J, ठीक है, न्यूटन तो उसका यूनिट था, एक्ट ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर, जो ओरिजिन से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस को ही पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, ओरिजिन से लेकर के जो भी ऑब्जेक्ट तक हम लोग पहुंच रहे हैं उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, तो मतलब आर। ठीक है, मोमेंट आर्म भी मैंने बोला था आपको, तो वो दे रखा है 2K, एम जो है वो उसका यूनिट है, 2Km दिया रहेगा, वो यूनिट है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा है कि टाउ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, ये सीखा हमने। ठीक, तो सिंपली लिख दो ना यार, आर क्या है मेरे पास 2K इंटू एफ क्या है मेरे पास 3J। ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई हो गया, ये 3 2 या 6, बट ये K क्रॉस J कैसे करो, ये वाला पार्ट कैसे करो, तो इस पार्ट के लिए आप लोगों को सिखाया था IJK। ठीक है, जब हम लोग क्लॉकवाइज घूमते हैं ना, क्लॉकवाइज, जैसे आई है ना, आई, फिर बताओ क्रॉस जे, आई क्रॉस जे करेंगे ना तो के मिल जाएगा, के क्रॉस आई करेंगे तो जे मिल जाएगा। बट जैसे मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा, एंटी क्लॉक देखो, के क्रॉस जे, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, के क्रॉस जे, तो हमें क्या मिलेगा आई, बट वो माइनस आई मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे कि 6 आई कैप बट माइनस। ठीक है, और टॉर्क निकाल लेना, तो उसका यूनिट तो भैया न्यूटन मीटर ही होगा, न्यूटन मीटर। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ, किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना। नीट 2020 में आ चुका है, बताइए कितना लेटेस्ट क्वेश्चन हम लोग का है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, द मोमेंट ऑफ फोर्स एफ दे रखा है, एट आपको वो भी दे रखा है पॉइंट, अबाउट द पॉइंट, मतलब कि इस पे अबाउट द पॉइंट इस पे इज गिवन बाय। ठीक है, तो मतलब कि अबाउट जैसे ही आपको बोलते समझ जाओ ओरिजिन से आपको बोल रहा है। ठीक है, अबाउट द पॉइंट, अबाउट द पॉइंट मतलब जो ओरिजिन है उसका बता दो कैसे, एक second, देखिए अभी आप लोगों को सिखाया था ना, क्या सिखाया था, जैसे आप वही बॉब वाला ले लो ना, जैसे देखो एग्जांपल देके समझा, तो जैसे यही वाला ले लो, अभी था ना ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं ओरिजिन लिख रहा था। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को अगर क्वेश्चन में एल दे दिया तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आर लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो वैसे ही इसको यहाँ पे हम लोग अगर ओ से, ठीक है, और ये हमारा पॉइंट पी है। ठीक, इसका बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 2 - 2 - 2। ठीक है, और इसका क्या बोल रहा था, 2 0 - 3। ठीक है ना, उसके बाद आपको क्या बोल रहा है कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो तो हमको पता है कि भैया आर वेक्टर है। अब फोर्स भी क्या है, इसी डायरेक्शन में लगता है ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि भैया आर कैलकुलेट करो, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर मैं बोलूं कि आर कैलकुलेट करो तो क्या बोलोगे, सर आर पी माइनस आर ओ कर दो, तो आर पी माइनस आर ओ करो बैठ करके, क्या होगा, देखिए आरपी माइनस आर ओ करोगे तो पी में से ओ को माइनस करो, तो 2 में से 2 गया तो 0 आई। दूसरी कंपनी के। हाँ अगर बोलो, क्या कुछ बोल रहे थे,
नो जीरो, सर, नो सर, गलती। 0 - 2 करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो +2j। ठीक है, फिर -3 से -2 करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो -k का है। ठीक है, सुन लो फिर से बोल रहा हूँ, -3 है और ये -2 है, तो -3 फिर -2, तो ये क्या हो जाएगा, -3 + 2, तो क्या हो जाएगा, -1। तो आई जे के होता है ना, तो के टर्म में, आई जे के टर्म में लिख रहे हैं, तो ये हमारा आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होनी चाहिए। तो फाइनली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 आई है ना, तो इसको लिख सकते हैं 2j - k। तो ये मेरा r हो गया। f आपको गिवन दे रखा है और आपको क्रॉस करना आता ही है। ठीक है, टाउ इक्वल से क्या, r क्रॉस f। डिटरमिनेंट मेथड लगा देंगे यहाँ पे लिखेंगे i, यहाँ पे लिखेंगे j, यहाँ पे लिखेंगे k। तो r का क्या है, ये 0 है, ये 2 है, ये -1 है। f क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में f दे रखा है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। f जो है ये दे रखा है आपका 4i + 5j - 6k, ये दे रखा है। तो इसका कोफिशिएंट लिख लो, 4, 5 - 6। ठीक है, तो i को रखें तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो -12, माइनस माइनस प्लस, +5। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, -j, -j रखेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट, तो 0 - 6 तो 0। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस, +4। ठीक है, प्लस के को रखेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट, 0 - 8, 0 - 8। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -7i। ठीक है, और ये हो जाएगा -4j, और इधर हो जाएगा -8k। ठीक है, जहां पे भी ये आपको ऑप्शन दिख रहा है वहां पे टिक कर देना, यू विल गेट द फाइनल। अच्छा क्वेश्चन था ये, सभी क्वेश्चन अच्छे हैं यार, अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो क्यों लेके आता आपको। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। द टॉर्क प्रोड्यूस बाय ऑल द फोर्सेस अबाउट द सेंटर इज। अच्छा, ये क्वेश्चन को अगर करोगे तो मजा आ जाएगा, है ना, और कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए डायग्राम को देख लो आप लोग, फिर मैं बताता हूँ। डायग्राम मुझे फिर से यहाँ ड्रॉ भी करना पड़ेगा, आपको भी। चलिए करते हैं डायग्राम ड्रॉ यहाँ पे। ये हो गया सर्कल। ठीक है, रेडियस जो दे रखा है दैट इज 20 सेंटीमीटर। याद रखना सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है, मीटर में नहीं दे रहे, तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब आपको देखना है कि कहाँ कहाँ से फोर्स 6 न्यूटन इधर डायरेक्शन में जा रहा है। ये 8 न्यूटन जो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक, 4 न्यूटन ए, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये भी 90 डिग्री है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, 9 न्यूटन। ठीक है, नेमिंग कर लेते हैं, ये बी है, ये सी है। ठीक है, और इसका जो एंगल है वो 30 डिग्री। अच्छा, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि जैसे जो टॉर्क है, ठीक है, नेट टॉर्क तो आपको पता है। अगर मैं आपको बोलूं कि नेट टॉर्क बताओ क्या होगा, तो नेट टॉर्क का आप लोग को बोलना है कि सर τ1 + τ2 + τ3। नेट टॉर्क का मतलब है जितने भी हैं वो आप सबको ऐड कर दो साथ। फिर कन्वेंशन आप लोगों को बताया था, अगर एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है तो क्या बताया था, ये भी लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं आपको बोलूं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा, आउटवर्ड। ठीक है, मतलब ढक्कन खुल रहा है, स्क्रू रूल लगा देना। ठीक है, अपना वाटर बोतल लेना, एग्जामिनेशन में अगर नहीं समझ में आए तो वाटर बोतल लेना, और उसको एंटी क्लॉकवाइज, ढक्कन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, देखना बाहर की तरफ आएगा। तो बाहर की तरफ जब भी आता है, ठीक है, उसको पॉजिटिव लेते हैं। फिर क्लॉकवाइज घुमा के देखो, तो क्लॉकवाइज घुमाओगे ढक्कन अंदर की तरफ लटका हुआ जाता है, तो उसमें हमको लेना है नेगेटिव।
ठीक है, अंदर की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव। बस ये थोड़ा सा आपको माइंड में सेट करके रखने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन करना। अब जरा एक बात बताओ आप लोग, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ए को देख रहे हैं। ठीक है, नेट तो करना है तो सबको ऐड करना ही पड़ेगा। ठीक, तो जैसे ही हम लोग इसको देख रहे हैं तो सबसे पहले आप देखो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर एफ परपेंडिकुलर। आर एफ परपेंडिकुलर, ठीक है, तो सबके लिए होगा, जितना भी लगेगा ए बी सी डी के लिए सबके लिए लगेगा। ठीक है, तो आर हमारा ए के लिए क्या है, अगर ये 20 है तो सब तो 20 होगा ना, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। तो ये ओ से लेकर के ये आपका क्या हो गया, आर। आर में हो गया 20। सेंटीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे इनटू। अब देखो ध्यान से सुनना, ये परपेंडिकुलर पहले ही बोल दिया, ये परपेंडिकुलर पहले ही बोल दिया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर पहले ही बोल दिया तो एफ परपेंडिकुलर लेना है, 4 ले लेना है, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, फिर अब इस पे आ जाओ। ठीक, अब इस पे हम जैसे ही आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 8 न्यूटन लग रहा है। ठीक, फिर दूसरी बात क्या है कि इस बार जो एंगल है वो 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री होने के बाद अब आपको ये पता लगाना है, यहाँ पे कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, तो कंपोनेंट बताओगे, जैसे मान लो, बस इसी के लिए हम यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि मैंने काफी छोटा करा है। ठीक है, ये कंपोनेंट बनाते हैं, जैसे ये 30 डिग्री है ना। ठीक, तो कंपोनेंट बनाओगे तो ये कॉस थीटा हो जाएगा क्योंकि एंगल इधर है, और ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा, एफ साइन थीटा। ठीक है, तो एफ हमारा फोर्स तो 8 है, तो 8 साइन 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, इधर की तरफ। और ये क्या है, ये तो इसको इधर को मोड़ रही है, ये इसको इधर को जाने बोलेगी, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज में कन्वेंशन अभी क्या लिए थे, नेगेटिव लेंगे। तो भैया ये 30 डिग्री है ना कंपोनेंट, तो यहाँ पे है ना रेड कलर चूज करके बताया जाता है। 30 डिग्री कंपोनेंट बनाओ यार, कंपोनेंट। एक तो ये वाला होगा कॉस के लिए, ये वाला होगा साइन के लिए। तो एफ साइन थीटा तो रिस्पॉन्सिबल है, अभी तो पढ़ रहे थे ना, क्योंकि वही परपेंडिकुलर है, तो यही रिस्पॉन्सिबल है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है, तो इसको क्या इधर रोटेट करने को चाहेगा, है ना। तो क्लॉकवाइज जब ये रोटेट करने को चाहेगा तो क्लॉकवाइज के लिए हम लोग क्या लेके चले, नेगेटिव। तो माइनस रेडियस तो मेरा वही है 20 इंटू एफ, एफ फिर साइन 30 डिग्री। ठीक, चलिए माइनस। अब माइनस हम लोग आ जाते हैं सी पे। तो सी पे जैसे ही हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि जो मेरा मोमेंट आर्म है उसी पे मेरा फोर्स है, और आप लोग को बोला था तो उस पे हमारा कोई फोर्स हम लोग कंसिडर ही नहीं करेंगे, परपेंडिकुलर वाला कंसिडर करते हैं। अगर उससे होके जा रहा है या उसके पैरेलल है तो लोग जीरो कंसिडर कर लेते हैं, तो ये तो जीरो हो गया। ठीक है, प्लस लो माइनस लो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब प्लस ही कंसिडर करो, नेट टॉप में प्लस जीरो, इसके लिए जीरो है ना, इस चीज के लिए जीरो क्योंकि ये मोमेंट आर्म पे के ही ऊपर से जा रहा है। ठीक, उसके बाद ये परपेंडिकुलर बता दिया आपको, तो डी के परपेंडिकुलर बता दिया है, और परपेंडिकुलर बताने के बाद इसका जो डायरेक्शन है इस तरफ, ऊपर की तरफ नहीं है, इस तरफ, तो मतलब ये भी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज है तो माइनस 20/100 इंटू 9। इसमें एफ साइन थीटा कॉस थीटा कुछ नहीं लगेगा क्योंकि भैया ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का हम लोग फोर्स डायरेक्टली ले सकते हैं। इसका देखो परपेंडिकुलर नहीं था, 30 था, तो इसलिए कंपोनेंट निकाले, साइन थीटा कॉस थीटा निकाले, फिर हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, अब बस सिंपली आपको क्या है, 20/100, 20/100 सबसे कॉमन ले लो बाहर, 20/100 ले लिया कॉमन, सबसे कॉमन लेने के बाद इधर बचा 4 माइनस, इधर आपका 20/100 ले लिया, साइन थीटा क्या होता है 1/2 है ना, तो ये 1/2, तो ये 2 4 8, तो यहाँ पे 4 डाल दिया, फिर ये हो गया -9। ठीक है, तो 4 4 तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक, उसके बाद बचा क्या यहाँ पे, इधर कैलकुलेट कर देता हूँ, इधर हो गया आपका -180, क्यों 9 से मल्टीप्लाई हो गया, -180, और नीचे 100 था, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ गया फाइनली -1.8 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो -1.8 आया, तो माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लॉकवाइज।
तो आंसर में ऑप्शन में मैं बता देता हूँ किसको टिक करके आना है। नेगेटिव आया मतलब क्लॉकवाइज है, तो आपको कौन सा टिक करके आना है ये। मैं थोड़ा पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला टिक करके आना आपको 1.8 न्यूटन पर मीटर क्लॉकवाइज, क्योंकि नेगेटिव साइन आया हुआ। ठीक है, तो हर एक चीज आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट से बताया है, हर एक चीज को, हर एक कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश करी है मैंने इस वीडियो पे। आप लोग ट्राई करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ट्राई करो, तो इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। इसके आगे का टॉपिक बताऊंगा, न्यूमेरिकल बताऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा इस चैप्टर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।